Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. Now we are going to start very important topic. Topic name is electrochemical series. आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने से पहले कोशिश करें कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कंसेप्ट समझाया गया है उसको समझ के आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें है नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें आपकी बोर्ड इसको फॉर्मेटिव कर रहा है। तो ये है कि जो चीज़ आपकी बुक के हिसाब से सुमेटिव है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी के गिर्द ही घूमूं और आपको अच्छा कंसेप्ट समझा सकूं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर आपको अगली बात समझाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इसको हम एक्टिविटी सीरीज का नाम भी देते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज का नाम भी देते हैं। तो बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ दे आर अरेंज in order of they are arranged in order of increasing or decreasing potentials. List of elements in which they are arranged in order of increasing or decreasing order potential लिख लें of standard electrode potential। देखिए, आपने देखा कि जब हम हाफ सेल इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक साइड पे हाफ सेल और एक साइड पे हम लगा देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी मदद से हम दूसरे जो हमारा सेल होता है उसका हम पोटेंशियल बआसानी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आईयूपैक ने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ इसका मुवाजना करते हुए इसने कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें उसने अरेंज किया है। या तो असेंडिंग से डिसेंडिंग आपकी बुक में हो गया, डिसेंडिंग से असेंडिंग में हो सकता है, या तो हो सकता है टॉप पे उसने मेटल्स लिखे हुए हों, और या ऐसे भी हो सकता है कि आपकी बुक पे इंक्रीजिंग पोटेंशियल्स के हिसाब से जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएं या डिक्रीजिंग पोटेंशियल ऊपर से नीचे ज्यादा होते जाएंगे, तो बुक पे अरेंज किए होंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। दोनों तरीके से दो मुख्तलिफ, अगर मैंने एक दो बुक्स पे देखा था, उन पे मुख्तलिफ किसी ने इंक्रीजिंग पोटेंशियल किया हुआ है और किसी ने डिक्रीजिंग पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। तो बेसिकली ये एलिमेंट्स की लिस्ट है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसकी जो है ना पोटेंशियल्स को इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक हो गया, कोई इतनी इससे मुश्किल चीज नहीं है। आईयूपैक ने सब एलिमेंट्स के आयन को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया है और सबकी अलग अलग वैल्यू आई है। अब आपने अगली जो हेडिंग देनी है की एस्पेक्ट्स की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहला पहला पॉइंट बनाइएगा, पहली हेडिंग बनाइएगा, एलिमेंट्स विद नेगेटिव रिडक्शन, elements with negative reduction potentials are at the top, are at the, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आए उनको सबसे टॉप पे अरेंज किया गया है। ठीक है, बेसिकली वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ये बात आप लिख सकते हैं, हाईली रिएक्टिव, वाइल पॉजिटिव पोटेंशियल आर एट द बॉटम, और जिनके पोटेंशियल पॉजिटिव हैं उनको बॉटम पे लिखा जाता है या बॉटम पे लिखा गया है। बेसिकली वो कौन सी हैं, नोबल मेटल्स हैं, जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जिनको मजीद दुनियादारी की भूख बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ इसकी अगली हेडिंग बनाइएगा रिएक्टिविटी के नाम से। और रिएक्टिविटी क्या है, बेसिकली रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी के नाम से हम अगली हेडिंग बनाते हैं। और मेटल्स लिखिएगा, metals higher in the series are stronger reducing agents, are stronger reducing, जो इस सीरीज में सबसे ऊपर लिखे गए हैं उनकी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है एंड कैन
डिस्प्लेस मेटल्स बिलो देम, और जो नीचे हैं फॉर्म देयर सॉल्ट सोल्यूशन, वो क्या बनाते हैं, फॉर्म देयर सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, रिएक्टिविटी बता दीजिएगा कि जो हायर है उनकी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने ये बात ऊपर भी बता दी थी। तीसरी बात, हाइड्रोजन रेफरेंस क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन रेफरेंस का आप पॉइंट लाजमी बनाएं और इसमें लिखिएगा इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल इज लेस देन जीरो, मतलब या ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हुआ, जीरो उनसे बड़ा हुआ, दैट मीन्स कि वो क्या होंगे, रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। और वाइल, जबकि जिनका पोटेंशियल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, वो नहीं करेंगे, डू नॉट। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात लिख लीजिएगा। और टॉप टू बॉटम में अब अरेंजमेंट कैसी है, टॉप टू बॉटम। एक्टिव मेटल्स सबसे ऊपर लिखे गए हैं। एक्टिव मेटल्स क्या हैं, एक्टिव मेटल्स सबसे टॉप पे लिखे गए हैं, जिसमें आपके पास लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन की वजह से आ गया, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट मेटल्स हैं, इंटरमीडिएट मेटल्स। अब आपके पास इंटरमीडिएट मेटल्स हैं, और वो कौन से हैं, जिंक है, जेड एन जिंक, Fe आयरन है, निकल है। ठीक है, एक्सेट्रा आप अपनी बुक पर टेबल देख सकते हैं, माइंड में मेरे यही चीजें चल रही थी। ठीक है, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की हेडिंग दीजिएगा, एप्लीकेशंस या यूजेस की देते हैं, एक ही बात है, कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को या एक्टिविटी सीरीज को या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के इस्तेमाल क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन रेफरेंस। अच्छा, इनके यूजेस क्या क्या, हम क्या क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिडिक्टिंग रिएक्शन फिजिबिलिटी, प्रिडिक्टिंग किसी भी रिएक्शन को बताने के लिए कि कितना फिजिबल है, हम रिएक्टिव रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक हो गया, इसकी मदद से हम विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं इसकी। कैलकुलेटिंग सेल वोल्टेज, किसी भी सेल की वोल्टेज को चेक किया जा सकता है, ये इसका एक इस्तेमाल है। फिर आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पोटेंशियल या कौन सा सेल या कौन सा इलेक्ट्रोड किस टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम दे रहा है और या रिड्यूसिंग एजेंट का काम देता है। तो ये बातें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमने ये बात लिखी है, यही बातें तकरीबन आपको सुमेटिव की हद तक थी। सिंपल लिस्ट बनी हुई है जो एलिमेंट्स को अरेंज करती है, उनके ऑर्डर्स के कितना कोई रिएक्टिव है या उसका रिड्यूसिंग एजेंट, या वो कितना आपके पास, आप ये उसको कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट कितना, कोई एलिमेंट कब आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, और जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं उनको हमने टॉप पे रखा हुआ है, हमने तो नहीं रखा, खैर आयुपेक ने ही ये तरतीब दी है, और जो पॉजिटिव पोटेंशियल शो करते हैं उनको बॉटम पे रखा गया है। रिएक्टिविटी बताएं, हाइड्रोजन रेफरेंस बताएं, टॉप टू बॉटम पे एक्टिव मेटल्स हैं, फिर नीचे इंटरमीडिएट मेटल्स आ जाते हैं, उसके नीचे आपके पास सारी नोबल गैसेज हैं, और एट द एंड फिर आपने उसकी यूजेस बता देनी है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। दो में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।